जो फतेहपुर के अंदर हुआ, जो मकबरा तोड़ने वाले, जो हिंसकवादी, जो सांप्रदायिक जो मानसिकता के तहत वहाँ पर पहुँचे थे, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, उन पर कोई मुकदमेबाजी नहीं होती है। लेकिन मुकदमा किस पर होता है? जो शांतिपूर्ण तरीके से आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के निकले थे। आज जिस हम लोकतंत्र की बार बार बात करते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा पर बार बार हम इस बात को कहते हैं कि प्रहार हो रहा है, ये यूं ही नहीं हम कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरीके से आपने देखा था कि बराफात के दिन मुसलमानों ने एक तख्ती लगाया था जिस पे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जागती है और मुस्लिम नौजवानों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करती है और उनको गिरफ्तार करती है और सरेआम बेइज्जत करती है। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके दिल में इस बात का आक्रोश है कि क्या इस लोकतंत्र में आई लव मोहम्मद कहना, हिंदुस्तान के अंदर आई लव मोहम्मद कहना जुल्म हो गया है। मुसलमानों ने जगह जगह पे जो है बैनर पोस्टर लगाए और उसी तरीके से आपने देखा कि बरेली में जुमे की नमाज के बाद जो है मुसलमानों ने अपने हाथ में पोस्टर लिए आई लव मोहम्मद कह रहे थे और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। लेकिन ये बात जो है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको बर्दाश्त ना हो सकी। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो फतेहपुर में जो है मुँह छुपाए फिर रही थी, भागे फिर रही थी, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस जागती है और मुसलमानों पर जो है लाठी चार्ज कर देती है। उसके बाद क्या होता है वो आप सब ने देखा। फिर अचानक एंट्री होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने मुसलमानों को जो है एक तरीके से ये कहिए कि खुलेआम धमकी दिया है और कहा है कि अगर तुमने आई लव मोहम्मद के नाम पे अगर तुमने दंगा फसाद करने की कोशिश करी तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारे 7 नस्लें याद रखेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई हैं एडवोकेट अरफा खानम जी। इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुसलमानों के लिए इनके दिल में क्या कोई खुन्नस है, आखिर चाहते क्या हैं। सवाल यही है मैडम कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो भाषा आप सुन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या बताना चाह रहे हैं मुसलमानों को? देखिए, बताना यही चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और संविधान की शपथ लेकर के वो सत्ता में काबिज हुए हैं, लेकिन आज वो भूल चुके हैं कि देश संविधान और कानून से चलता है, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन वो बताना चाहते हैं बार बार आपने ये जो पूरी आई लव मोहम्मद को लेकर के जो पूरी कंट्रोवर्सी है, ये पूरा विवाद है, असल में ये विवाद हुआ नहीं है, ये विवाद बनाया गया है। ये विवाद ये जो आज आप देश के अंदर देख रहे हैं कि एक तरफ लद्दाख के अंदर तमाम युवा जो हैं वो बेरोज़गारी को लेकर के सड़कों पर आंदोलित हैं। मणिपुर की बात करें, हम पेपर लीक की बात करें, बिहार के अंदर चुनाव है और चुनाव को लेकर के आपने देखा कि राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा के अंदर तमाम युवा सड़कों पर था और वही बेरोज़गारी की बात, वही रोज़गार जो कि रोज़गार प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे, उन सब मुद्दों को से भटकाने के लिए आप देखिए 10,000 रुपये भी प्रधानमंत्री जी बिहार के अंदर देने की बात करते हैं, लेकिन कितना असर हो रहा है, चुनाव अभी भी फंसा हुआ है। देखिए बात ये है कि आई लव मोहम्मद ये जो पूरा विवाद है, ये विवाद कहाँ से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, इसको समझने की ज़रूरत है। और मेरी सबसे पहले तो हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाइयों से अपील है कि इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये हिंसा की आड़ में ये जो राजनीति की जा रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो राजनीति हिंदू और बनाम मुसलमान जो ये हो रही है, ये काफ़ी समय से हो रही है। 2014 के बाद से लगातार नफ़रत की राजनीति हम देख रहे हैं। वही मंदिर, वही मस्जिद, कहीं मकबरा तोड़ दिया जाता है। फतेहपुर का आपने जिक्र किया कि यही पुलिस थी, यही कानून था, सब कुछ वही था, लेकिन मानसिकता जो थी वो मानसिकता बदल गई थी। जब फतेहपुर का मकबरा तोड़ा जा रहा था तो वहाँ पर ये तमाम ये जो दल हैं, ये तमाम हिंदू सेना है, ये वहाँ पर पहुँच करके किस तरीके से उस मकबरे को तोड़ने का काम करती है और किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, किसी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, किसी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन आज के भारत के अंदर आई लव मोहम्मद कहना देखिए आज जुर्म हो गया है। और सबसे बड़ा जुर्म जो है आज मैं समझती हूँ कि मोहब्बत की बात करना आज के वक्त में जुर्म है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मोहब्बत का पैगाम देना, मोहब्बत की बात करना इतना बड़ा गुनाह है कि आप मासूम बच्चों पर,
और उन लोगों पर जो जो खास करके जो संविधान को हाथ में लेकर के, देखिए संविधान की बात करते हुए सड़कों पर निकले हैं। क्या आज ये गुनाह हो गया है कि जो लोग हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, जो फतेहपुर के अंदर हुआ, जो मकबरा तोड़ने वाले, जो हिंसकवादी, जो सांप्रदायिक जो मानसिकता के तहत वहाँ पर पहुँचे थे, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, उन पर कोई मुकदमेबाजी नहीं होती है। लेकिन मुकदमा किस पर होता है? जो शांतिपूर्ण तरीके से आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के निकले थे। तो देखिए आज देश के अंदर, आज जिस हम लोकतंत्र की बार बार बात करते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा पर बार बार हम इस बात को कहते हैं कि प्रहार हो रहा है, ये यूं ही नहीं हम कहते हैं। देखिए जब संस्थाओं को कठपुतली बना दिया जाता है, संसद में बहस बंद कर दी जाती है, विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जाता है और जनता की आवाज़ को कुचल दिया जाता है, तो जाहिर है लोकतंत्र ख़त्म हो जाता है। लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र का सिर्फ काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं होता, लोकतंत्र का काम होता है बहस कराना, संवाद कराना, पारदर्शिता, वरना लोकतंत्र मात्र एक नारा रह जाएगा, जो कि आज के वक्त में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इनको जो है जब भी हिंदू त्यौहार आता है तो इनको गर्मी आती है और गर्मी को हम अच्छे से शांत करना जानते हैं। देखिए जब भी आप कह रहे हैं कि हिंदू त्यौहार होता है, आज 2014 के बाद से कौन सा ऐसा त्यौहार है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है? देखिए हिंदुस्तान के अंदर क्या त्योहारों का चलन ये था कि किसी भी मस्जिद के बाहर आप जाएं, वहाँ पर आप डीजे बजाएं, गंदे गंदे गाने बजाएं, वहाँ पर तांडव करें, नाचें, मीनारों पर चढ़ जाएं, ये तो कभी भी हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं थी। देखिए हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तानी भाईचारा, आपसी प्रेम, सौहार्द जो था वो 2014 के बाद ख़त्म हो गया, हमें देखने को नहीं मिला है। आज जो ये विवाद है आई लव मोहम्मद को लेकर के, आज ये विवाद साजिश के तहत ये विवाद बनाया गया है। आप समझिए कि जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं और जो करा रहे हैं, वो देखिए सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति वो कभी नहीं करते हैं, ना ही मोहब्बत की राजनीति। मोहब्बत की बात वो करना जानते हैं, मुद्दे की बात वो करते नहीं हैं, क्योंकि मुद्दों से बहुत पीछे योगी आदित्यनाथ हैं। आप अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जहाँ पर वो कहते थे कि महिलाओं की सुरक्षा की बात जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। यमराज का तो पता नहीं, लेकिन बेटियां हर रोज़ जो है नोची जा रही हैं। रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वो खुल कर के सामने आ रहे हैं। उन्होंने अभी एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा कि छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद की पोस्टर है। देखिए एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि इन साजिशों को समझना ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से ये बात करते हैं कि जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, तो देखिए जो लोग जुलूसों के अंदर जाते हैं, जो लोग कावड़ यात्रा के नाम पर उत्पात मचाते हैं, तो देखिए ये तो वहाँ पर भी लागू होता है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए जिन मासूम बच्चों पर आपने लाठीचार्ज किया, वाकई उनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया? आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपका क्या दायित्व बनता था? क्या आपने 2000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी और आपने उनकी जिंदगियों को ख़राब कर दिया, और आप कहते हैं कि जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी। देखिए तब ये बातें कहाँ चली जाती हैं, जब एक समुदाय के खिलाफ जब आप एफआईआर करते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं, और दूसरे समुदाय जो बहुसंख्यक समुदाय है, देखिए उनको ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम तो अब्दुल को टाइट कर रहे हैं, अब्दुल के खिलाफ एफआईआर हो रही है, अब्दुल को परेशान किया जा रहा है, अब्दुल को घसीटा जा रहा है। यही है नया भारत, यही है योगी का। जिस तरीके से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है आई लव मोदी, आई लव बुलडोज़र। क्या बुलडोज़र न्याय इस देश के अंदर चलेगा? क्या देश संविधान से नहीं चलेगा? क्या देश कानून से नहीं चलेगा? देखिए होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि
उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये जो प्रोटेस्ट, सिंबॉलिक जो प्रोटेस्ट था, देखिए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट को पुलिस प्रशासन की एक रास्ता बनाना चाहिए था, और रास्ता बना करके उनको, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट देखिए राजनीति के अंदर देखिए सहमति असहमति देखिए बिल्कुल होती है। आप हो सकता है मेरे किसी विचार से सहमत हो सकता है मेरे किसी विचार से असहमत हो, लेकिन असहमति हम समझते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर एक समुदाय ही सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करता, दूसरे समुदाय के लोग भी किस तरीके की नारेबाजी करते हैं, किस तरीके से वो सब जो जुलूस निकाले जाते हैं, और किस तरीके से मुसलमानों के ढाबों को तोड़ दिया जाता है, तो वहां पर ये योगी जी के बयान कहाँ चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कल से एक्टिव हो गए हैं और आई लव मोहम्मद पे बयान दे रहे हैं, तो नहीं लग रहा है कि उनके शब्दों से कि ये सब प्री प्लान था और ये इन भाषणों के लिए ही जो है ये सारा चीज़ खेल किया गया है? देखिए ये प्री प्लान, अगर आप इस प्लानिंग की अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको शायद मालूम चलेगा कि ये प्लानिंग कोई कल या परसों की नहीं है, ये प्लानिंग काफ़ी वक्त से की जा रही है। और इसके अंदर कुछ ऐसे मुस्लिम नेताओं का भी मैं हाथ कहूँगी कि उनका भी हाथ रहा है, क्योंकि देखिए जब कोई प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा आहत भी हूँ कि जिस तरीके से उन तमाम 2000 लोगों की गिरफ्तारियाँ होती हैं और एक प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है, तो जो प्रोटेस्ट की कॉल देता है देखिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखिए सबसे पहले तो मैं हर किसी भी हिंसा की निंदा करती हूँ, और जिस तरीके से जो हिंसा कानपुर के अंदर हुई, जो अभी आपने देखा कि जो प्रोटेस्ट में जिन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मैं और उन तमाम लोगों को चोटें भी आई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए मैं नहीं चाहती कि इस तरीके के प्रोटेस्ट होने चाहिए, खास करके जब उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हों। छोटे छोटे बच्चों का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। वो प्रोटेस्ट के अंदर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बुलाने से गुरेज करना चाहिए। हमारे काफ़ी उलेमाओं की बात करूं या मैं मौलानाओं की बात करूं कि उनको बच्चों को बुलाने से गुरेज करना चाहिए। और अगर ये राजनीति जब इस तरीके से हो रही है कि जब एक प्रदेश का मुखिया ये कहता है कि मौलाना को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसका शासन चल रहा है, किसका राज चल रहा है, तो देखिए मौलाना को वाकई समझना चाहिए कि किसका शासन है। और क्योंकि वो शायद भूल गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि वो भूल गया था मौलाना, तो वाकई वो मौलाना भूल गए थे कि किसका शासन है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से, मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि बच्चों को और उनको, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के निकलना, देखिए ये मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल भी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, और अल्लाह के रसूल किसी भी पोस्टर का के मोहताज नहीं है। हमारी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है। हमारा तरीका अलग हो सकता है, हमारा जो उनसे मोहब्बत, या हमारा जो भी ऐसे लोग हैं जो कि हुजूर पाक की शान में कई बार हमने देखा कि जो गुस्ताखियाँ करते हैं, देखिए उसके लिए हमारा जो हमारा तरीका है वो अलग हो सकता है। लेकिन इस तरीके से बड़े मजमे को लेकर के उतर जाना, और ख़ास करके ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कुत्तों के सामने अपने बच्चों को सीधे सीधे डाल देना। हमें मालूम है कि आज देश के अंदर किसकी सरकार चल रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, हमें देश में भी पता है। बच्चों के ऊपर भी लाठीचार्ज मैं वही मैं कह रही हूँ कि बच्चों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। अब देखिए हुजूर से मोहब्बत, देखिए ये एक ऐसा जुनून है कि जिसमें बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जहाँ भी किसी को मालूम चलेगा कि कहीं पर हमारे नबी की शान में किसी ने कोई ऐसी बात कही है, तो देखिए वो अपनी जान तक नबी के लिए न्यौछावर कर देगा। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें उन बच्चों के मुस्तकबिल को देखना है। ऐसे जो प्रोटेस्ट लीड किए जाते हैं, उस प्रोटेस्ट के अंदर किस तरीके से उस प्रोटेस्ट के अंदर कोई मतलब क्योंकि वो तो ताक लगाए बैठे हैं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने के लिए, हमारे बच्चों पर मुकदमे दर्ज करने के लिए, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि उसका तरीका हमें बदलना। आप कहेंगे आई लव मोहम्मद? देखिए मैं अपने दिल में कहूँगी, अपने घर में कहूँगी, या मेरा जो भी तरीका है मैं कहूँगी। मैं सड़क पर जाकर के मैं किसी पोस्टर को लेकर के आई लव मोहम्मद नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।